फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि हमारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कुछ हमारे ट्रांसपोर्टर्स बंधु थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे लिए क्या मैरीन ट्रांजिट इंश्योरेंस ज़्यादा बेस्ट है या फिर कैरियर्स लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस ज़्यादा बेस्ट काम करेगी। तो आज हम इन दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और आपके सारे कंफ्यूजन को हम आज दूर करने वाले हैं। मैं हूं आबाद खान और आप देख रहे हैं बीमा साथी। तो साथियों, हम देखते हैं कि कौन कौन से पेरिल्स कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में कवर होते हैं और कौन कौन से पेरिल्स ट्रांजिट इंश्योरेंस में कवर होते हैं। अगर मैं एज ए लेमैन की भाषा में बात करूं, एज ए सिंपल बात करूं, तो आप ये मान के चलो कि जिन जिन चीजों पे ट्रांसपोर्टर की लायबिलिटी फिक्स है एज पर कैरिज बाय रोड एक्ट 2007, वहां पर कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी आपको प्रोटेक्ट करेगी। और जहां पर आपकी खुद की लायबिलिटी स्टेब्लिश नहीं है एक्ट में, वहां पर कैरियर्स लीगल लायबिलिटी आपको प्रोटेक्शन नहीं देगी, आपकी पार्टी को प्रोटेक्शन नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड में क्या है? फ्लड है, लाइटनिंग है, रॉक स्लाइड है, लैंडस्लाइड है। इस तरह की जो प्राकृतिक आपदा है, यहां पर ट्रांसपोर्टर को छूट मिली हुई है। अगर प्राकृतिक आपदा से कोई भी नुकसान होता है किसी भी पार्टी का, तो वहां पर ट्रांसपोर्टर को जिम्मेदार नहीं माना गया है। जब ट्रांसपोर्टर को जिम्मेदार नहीं माना गया है, इसका मतलब यह है कि कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में ये आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं कवर नहीं होंगी। लेकिन अगर आपने ट्रांजिट इंश्योरेंस ले रखा है तो ये सारी की सारी प्राकृतिक आपदाएं कवर होंगी। दूसरी बात करते हैं स्ट्राइक, राइट, सिविल कमोशन। कहीं स्ट्राइक हो गई, राइट हो गया, इसी तरह का जो सिनारियो है, वहां पर भी ट्रांसपोर्टर की लायबिलिटी एक्ट में डिफाइन नहीं की गई, यानी कि एक्ट में ट्रांसपोर्ट की लायबिलिटी नहीं है। तो कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में भी ये वाली जो कवरेज है वो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन मैरीन ट्रांजिट पॉलिसी में ये वाली कवरेज आपको मिलेगी। फिर कुछ पेरिल्स लिखे हैं सेक्शन 17 में, 17 ऑफ कैरिज बाय रोड एक्ट 2007। आप उसको देखेंगे तो वहां बहुत सारे पेरिल्स लिखे हुए हैं, जिसमें राइट्स हैं और भी बहुत सारे चीजें हैं। वहां पर आप देखोगे वो सारे के सारे पेरिल्स कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में कवर नहीं होंगे, लेकिन मरीन ट्रांजिट इंश्योरेंस अगर आपने लिया है आपकी पार्टी के बिहाफ पर, तो वहां पर ये कवर रहेगा। इसी तरह से फायर है, फायर आपकी कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में भी कवर रहेगा और ट्रांजिट इंश्योरेंस में भी कवर रहेगा। एक्सीडेंटल डैमेज है, वो दोनों जगह कवर रहेगा। लीकेज ब्रीकेज है, इन बेसिक पॉलिसी अगर है कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी तो उसमें ये रिस्क आपको कवर नहीं मिलेगा, लेकिन वाइडर पॉलिसी है तो वहां पर ये वाला कवरेज आपको मिलेगा। लेकिन ट्रांजिट इंश्योरेंस में ये कवर्ड रहता है। जनरली जो ये थेफ्ट और नॉन लेबरी है, यहां पर अगर ड्राइवर की गलती नहीं है तो फिर इसमें कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में भी आपको कवरेज मिलेगा और ट्रांजिट इंश्योरेंस में भी आपको कवरेज मिलेगा, बशर्ते कि ड्राइवर ऑन रोल, यानी कि आपका खुद का ड्राइवर जो एम्प्लॉय है आपका, यानी कि आपके रोल पर है, आप उसको सैलरी देते हैं, तो अगर वो ड्राइवर कुछ गड़बड़ करता है और ये प्रूव हो जाता है, आईओ प्रूव कर देता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पुलिस की तरफ से कि ये इसमें ड्राइवर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही ये नुकसान हुआ है या ये गाड़ी चोरी करके भागा है, तो फिर ये ना कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में और ना ही जो हम ट्रांसपोर्ट को ट्रांजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं वहां पर कवर होगा। यानी कि दोनों सूरत हाल में ये वाला रिस्क आपका कवर नहीं रहने वाला है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अगर ड्राइवर आपका खुद का है, आपकी खुद की गाड़ी है, तो फिर ये वाला रिस्क जो ड्राइवर की गलती से, आपके किसी एम्प्लॉय की गलती से जो लॉस होगा, मान लो ड्राइवर गाड़ी लेके भाग गया, तो ऐसे सूरत हाल में आपको ना कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में कवरेज मिलेगी और ना ही अगर आपने अपने नाम से ट्रांजिट इंश्योरेंस ले रखा है तो ना वहां पर आपको कवरेज मिलने वाली है। तो ये बेसिक डिफरेंसेज हैं दोनों पॉलिसीज के बीच में जो मैंने आपको बताया है। कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी की कुछ लिमिट्स हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि जहां पर ट्रांसपोर्ट की एज ए ट्रांसपोर्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी लायबिलिटी होती है एक्ट के मुताबिक, कैरिज बाय रोड एक्ट 2007 के मुताबिक, वहां पर ही कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी काम करेगी। आप चाहो कि उसमें फ्लड से लॉस हो गया और पार्टी ने आपका पैसा काट लिया और आप कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में क्लेम कर लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है।
हाँ, ट्रांजिट इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखी है तो वहां पे आपको ये वाली कवरेज मिल जाती है। तो जब भी आप इंश्योरेंस लें, कैरियर लीगल लायबिलिटी लें या ट्रांजिट इंश्योरेंस लें, इन सारी चीजों को आप बहुत ध्यान से देख लें। अब चूंकि ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो है बड़ा टेक्निकल है, इसमें बहुत समझदारी की जरूरत होती है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि अगर प्रोपोर्शंस क्या लेने हैं, ट्रांजिट पॉलिसी, मरीन पॉलिसी में क्या प्रोटेक्शन लेना है। सबसे पहला तो ये है कि डिडक्टिबल कितना है, जो आपकी खुद की लायबिलिटी है वो कितनी है, एक्सेस कितना रखा गया है, वो सबसे पहले देख लेना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पर प्रीमियम डिपेंड करता है। अगर एक्सेस ज्यादा होगा, डिडक्टिबल ज्यादा होगा तो प्रीमियम कम होगा। फिर कवरेज क्या है, आईटीसी ए दिया है, आईटीसी बी दिया है, आईटीसी सी दिया है, इन सब चीजों को आपको पहले देखना पड़ेगा। और एक चीज और भी है, जो ब्रोकर्स अच्छा कर रहे हैं, जिनको नॉलेज है, जिनके पास क्लेम्स की टीम है और उनको क्लेम्स की नॉलेज है, उन्हीं ब्रोकर से आप मरीन ट्रांजिट इंश्योरेंस ले लीजिए। अदरवाइज वो आपकी क्लेम के टाइम पे हेल्प नहीं कर पाएंगे। एक चीज और है, जो ट्रांसपोर्टर्स को कैरियर्स लीगल लायबिलिटी पॉलिसी और ट्रांजिट इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त ध्यान में रखना है कि जितने भी ट्रांसपोर्टर्स है, अगर उनके नाम पॉलिसी बनती है तो उनको 100% क्लेम्स नहीं मिलता है। कहीं पर 75%, कहीं 90% तक वो कवरेज रहती है। 10% वो रिकवरी का कह लो या सबलोकेशन राइट का कह लो, वो काट के ही आपको पेमेंट करते हैं, क्योंकि आप कार्गो के ओनर नहीं हो। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी में क्या क्लाउज पड़ा हुआ है, क्या उसमें 90% का क्लाउज है, 85% का है या 75% का है। वो आप पॉलिसी लेते वक्त ये बात जरूर चेक कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में। कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है। सबसे पहले तो आपकी पॉलिसी कवरेज क्या है, पॉलिसी में क्या क्या कवर किया हुआ है, वो बहुत ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी जो कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी देते हैं, उसमें आपसे कहते हैं कि आप अपने जितने भी ट्रक्स हैं उनकी डिटेल दे दीजिए, तो वो ट्रस्ट की सारी इंफॉर्मेशन उस पॉलिसी में डाल देते हैं। अब सपोज आप मार्केट से हायर करते हो ट्रक, तो आपके पास डिटेल कहां से होगी, तो आप ये भी चेक कर लो कि ये पॉलिसी कहीं ऐसी तो नहीं है जो आपसे ट्रक की इंफॉर्मेशन ले रही है। अदरवाइज मार्केट में ऐसी पॉलिसी अवेलेबल है कि आपके नाम से, मतलब आपकी कंपनी के नाम से इंश्योरेंस हो जाता है, उसमें आप जितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे, जितनी भी एलआर इशू करेंगे, वो सारे के सारे उसमें कवर रहते हैं। तो इस बात का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें। एक चीज और भी ध्यान रखने की जरूरत है, कुछ इंश्योरेंस कंपनी की जो कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी, उसमें एक कंडीशन होती है कि गाड़ी का इंश्योरेंस कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, यानी कि अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस निकला तो वो पॉलिसी कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में वो क्लेम कवर नहीं होगा। लेकिन कुछ इंश्योरेंस कंपनी है जो कहती है कि सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए, तो आपको वो भी चेक करना होगा कि आप जिससे पॉलिसी ले रहे हो, जो कोटेशन आपके सामने पड़ा है, उसमें वो क्या कवर मिल रहा है। अब हम बात करते हैं तो फिर हमें कौन सी पॉलिसी कहां लेनी चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जहां पे आप 90%, 95% काम करते हो इंश्योर्ड कार्गो पे, यानी कि पूरा का पूरा माल ही आपका ऐसा कैरी करते हो जिसका पार्टी इंश्योरेंस करा के रखती है, तो वहां पर आपको सूट करेगी कैरियर्स लीगल लायबिलिटी पॉलिसी। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वैसे अनइंश्योर्ड कार्गो पे भी सूट करती है, मतलब वो मिलता है कवरेज उस पर, बट वो आपके लिए सूट इसलिए नहीं करेगी क्योंकि आपकी पार्टी जैसे ही कुछ लॉस होगा, आपकी पार्टी पैसा काट लेगी और फिर उसके बाद फिर आपका फ्रेट उसके पास ऑलरेडी रहता है, वो पैसा काट लेगी, फिर डिस्प्यूट कोई क्रिएट हुआ नहीं आपके और उसके बीच में। तो इसलिए ये जो क्लेम है आपका, ये कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में कवर नहीं रहेगा। इसलिए इस बात को पूरा ध्यान रखना है कि इंश्योर्ड कार्गो के ऊपर कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी बहुत अच्छा काम करती है। एक जगह और भी अच्छा काम करती है कि आपकी कोई पार्टी है, उसका कोई इंश्योरेंस था, आप कंसाइनमेंट कैरी कर रहे थे, डैमेज हो गया, उसकी इंश्योरेंस कंपनी ने किसी वजह से वो क्लेम रिजेक्ट कर दिया, तो पलट की लायबिलिटी आपके ऊपर आई। यहां पर कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी वर्क करेगी, आपको वहां प्रोटेक्ट करेगी। अदरवाइज इंश्योर्ड कार्गो पे ये पॉलिसी बहुत बेस्ट काम करती है। जो सबलोकेशन में क्लेम्स आएंगे, जो रिकवरी वाले आएंगे, उन सब में ये पॉलिसी बहुत बेटर काम करती है। और जो अनइंश्योर्ड कार्गो अगर आप कैरी करती हैं तो वहां तो फिर आपको ट्रांजिट इंश्योरेंस लेना चाहिए। मेरीन ट्रांजिट इंश्योरेंस क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, यानी कि हर
ऑलमोस्ट आईटीसी ये तो जितने भी पेरेंट्स हो सकते हैं, जितने भी जोखिम हो सकते हैं, उन सबको कवर करती है। इसलिए कि ट्रांजिट इंश्योरेंस में बहुत वाइड कवर आपको मिलता है। लेकिन ट्रांजिट इंश्योरेंस लेना हो या कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी लेना हो, एक दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो आपका जो ब्रोकर है, इंश्योरेंस ब्रोकर और इंश्योरेंस एजेंट, उसको क्लेम्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन चेक करिए, उसकी सारी बैकग्राउंड चेक करिए और उसके बाद ही उसको ये दोनों पॉलिसी के लिए सर्विसेज आप प्रोवाइड कराइए। अदरवाइज क्या होगा, क्लेम के टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आप हमारी कंपनी की हेल्प लेना चाहते हैं तो हमारी कंपनी भी इसमें काम कर रही है। हमारी कंपनी का नाम है बीमा साथी फ्रॉम एके इंश्योरेंस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। बल्कि हमने तो ये दो प्रोडक्ट अपनी इंश्योरेंस कंपनी से डिजाइन ही ट्रांसपोर्टरों की जरूरत को देख के कराए हैं। ये इस तरह के प्रोडक्ट हमने डिजाइन कराए हैं जिसमें कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की सारी जरूरतें पूरी होती हैं। हमारी जो मरीन ट्रांजिट पॉलिसी हमने डिजाइन कराई है उसमें 100% क्लेम हम ट्रांसपोर्ट को कवरेज कराते हैं, मतलब 100% क्लेम ट्रांसपोर्ट कंपनी को मिल जाता है। बाकी जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें किसी में 75% क्लेम मिलेगा, किसी में 80% मिलेगा, किसी में 85% और किसी में 90%। 90% से ज्यादा मैंने बहुत कम देखी है। तो इसलिए जब भी आप कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी लें या ट्रांजिट पॉलिसी के बारे में सोचें तो आपका ब्रोकर अच्छा होना चाहिए, उसको क्लेम की नॉलेज होना चाहिए। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप जो हमें कमेंट्स करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, उससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम इसी तरह के अच्छे वीडियो अपने ट्रांसपोर्ट बंधुओं के लिए बनाते रहेंगे। और आगे भी हमारी कोशिश है कि हम नई चीजों से अपने ट्रांसपोर्ट बंधुओं को अवगत कराते रहें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।